नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और बल्दिया के तमाम अहदेदारों के साथ अपने हल्के कारवान के कई इलाकों का आज तूफ़ानी दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने उनके फौरी हल की सख्ती के साथ हिदायत दी। जहाँ जहाँ दौरा किया गया वहाँ आवाम ने बल्दिया की लापरवाही, तसाहुल और गफलत की शिकायत की और एक मरतबा कौसर मोहिउद्दीन ने तो बल्दी अहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि वो उनका फौरी इजाला चाहते हैं। मजलिसी रुकन असम्बली ने कहा कि आवाम ही हमारी ताकत है और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। एडिशनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने तयक़ुन दिया कि वो उन तमाम शिकायत का जायज़ा लेकर उनकी बहुत जल्द यकसुई कर देंगे। अलग सुबह 7 बजे पुराना पुल से हकीमपेट तक किए गए इस दौरे में जिन इलाक़ाजात का अहाता किया गया उनमें जिनसी चौराहा, जियागुड़ा मसलक, गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट, शाहतम तालाब, नदीम कॉलोनी, खाजी गली वगैरह शामिल हैं। मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, शेख फरहान, राजेंद्र यादव, अजीज़ खान पठान, नुमाइंदा कारपोरेटरों, मजलिसी कारकुनों और बल्दिया और वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदार भी इस दौरे में शरीक थे। नागुल में 10वीं जमात की एक तालिबात तीसरी मंजिल से गिर जाने के बाद बरसर मौका हलाक हो गई। यह हादसा आज सुबह नागार्जुना स्कूल में उस वक्त पेश आया जब वनीता स्कूल खुलने के दूसरे दिन हमा मंजिला इमारत में वाक़ क्लास में जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर के मंसूबे पर अमलावरी का आगाज हो गया है। चुनाचे कमिश्नर JSMC दाना किशोर ने आज आला अहदेदारों के हमरा पुराने पुल ता आरामगढ़ दौरा करते हुए अहम पॉइंट्स की निशानदेही की। इस प्रोजेक्ट के लिए 28 जायदादों के हुसूल में ताखिर पर कमिश्नर ने असिस्टेंट सिटी प्लानर को चार्ज मेमो जारी किया। कमिश्नर ने बताया कि इन जायदादों का हुसूल का मामला 2017 से तातुल का शिकार बना हुआ था। उन्होंने अंदरून एक हफ्ता मालिकान जायदाद को मुआवजे की अदायगी की हिदायत दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले सुरियापेट के कोदाड़ में दुर्गारम के करीब एक हादसे में 65 साल खातून बरसर मौका हलाक हो गई जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ऑरेंज ट्रैवल की एक बस जो हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी एक DCM वैन को पीछे से टक्कर दे दी। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। महलूक खातून का ताल्लुक हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके से है। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। TRS पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ जिसमें पार्लियामेंट के मानसून सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली को खतियत दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वह कालेश्वरम के बशमूल रियासत के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज़ से फंड हासिल करने दबाव बरकरार रखें और तेलंगाना के साथ इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। इजलास में सीनियर लीडर के केशवरा को TRS पार्लिमानी पार्टी का दोबारा लीडर मुंतखब कर लिया गया। खम्मम के रुकन पार्लियामेंट N नागेश्वरराव का लोकसभा में पार्टी के लीडर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि के केशवराव राज्यसभा के रुकन हैं। दोनों ऐवानों के लिए डिप्टी लीडर और विप्स का बाद में तकर्रुर अमल में आएगा। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आज जबरदस्त हंगामे के दौरान मजलिस के कारपोरेटर्स को ऐवान से बाहर कर दिया गया।
चंद अरकान को तो जो मज़ाहमत कर रहे थे पुलिस और मार्शलों ने डिंगा डोली करके बाहर फेंक दिया। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मजलिस के अरकान ने इजलास के आगाज़ पर इम्तियाज़ जलील के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर मुबारकबादी के करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया। शिवसेना और बीजेपी के अरकान की मुखालिफत पर मेयर ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद ऐवान में दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना और बीजेपी पर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दादागिरी करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन मुबारकबाद की करारदाद मंजूर करे या ना करे, ये बात मुसल्लमा है कि वह औरंगाबाद के रुकने लोकसभा हैं और आइंदा 5 साल तक बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम की ताईद रहेगी तो वह इंशाअल्लाह उसके बाद भी औरंगाबाद की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश रियासती असम्बली के इजलास के दूसरे दिन आज चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर एन. चंद्रबाबू नायडू के दरमियान तल्ख मुबाहिस हुए। जगन मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर सीताराम को मुबारकबाद नहीं दी और ना ही उन्हें कुर्सी सदारत तक पहुंचाने ऐवान में मौजूद थे, जो कि एक रिवायत है। चंद्रबाबू ने जवाबी वार करते हुए चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो स्पीकर के इंतखाब से कबल अपोजिशन से कोई मशावरत नहीं की और ना ही इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की। बाबू ने कहा कि 151 अरकान के बलबूते पर वाईएसआर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। इसी दौरान वाईएसआर कांग्रेस की आर.के. रोजा भी मुबाहिस में कूद पड़ी, जिसके बाद ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना मुश्किल होगा। पुलिस की जानिब से शहर में लोगों की गुमशुदगी के वाक़यात में इजाफे की तरदीद के बाद भी लोगों के लापता होने की शिकायत का सिलसिला जारी है। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार और हिदायतकार अरुण कुमार गुज़िश्ता चंद दिन से लापता हैं। उनके रिश्तेदारों ने आज जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अरुण कुमार मशहूर फिल्म हिदायतकार और साबिक मरकज़ी वज़ीर दासरी नारायण राव के फर्जंद है। शुबा किया जाता है कि वो आंध्र प्रदेश में किसी मुकाम पर हैं, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। उन्होंने हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हैदराबाद में 1 जून से 10 जून तक 100 अफराद लापता हैं, जबकि साइबराबाद में 116 और रसागुंडा में 87 अफराद के गुमशुदा होने की शिकायत बाकायदा पुलिस में दर्ज करवाई गई। साबिक वज़ीर टी. सीताराम को आंध्र प्रदेश असम्बली का मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम लेजिस्लेचर पार्टी के डिप्टी लीडर ने सीताराम को कुर्सी सदारत पर पहुंचाया और उनके इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान में तमाम अरकान ने तवक्को जाहिर की कि सीताराम सबके साथ इंसाफ करते हुए ऐवान के विखार को बरकरार रखेंगे। शहर हैदराबाद की सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने एक इत्तला पर आज कार्रवाई करते हुए खैरताबाद के आरटीए ऑफिस के पास में धावा करते हुए हवाले की एक बड़ी रकम 1 करोड़ 18 लाख को पकड़ा और इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। माबाद इंतखाबात महकमा पुलिस को हासिल होने वाली यह बड़ी रकम तस्वुर की जा रही है, जबकि महकमे के चालानात भी आम लोगों के लिए जारी व सारी हैं। वैसे इस मामले में मजीद लोगों पर हाथ डालने और ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के बीजेपी एमपी किशन रेड्डी को मरकजी वजारत में शामिल कर लेने के बाद अभी रियासती बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव ने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस हुकूमत और कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शिराकत पर ज़बरदस्त तनकीद की और किशन रेड्डी के उस बयान की मुदाफ़ियत की जिसमें उन्होंने कहा था कि हैदराबाद दहशत गर्दों का अड्डा बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें गलती कहाँ है, जबकि साबिक़ा में छोटे छोटे गोकुल चाट, लुम्बिनी पार्क, दिलसुख नगर ब्लास्ट वगैरह तो यहीं हुए थे। हालांकि मक्का मस्जिद बड़ा ब्लास्ट, अजमेर बड़ा ब्लास्ट, कर्नल पुरोहित का फौज से दगा करना वगैरह और प्रज्ञा ठाकुर का इन्होंने नाम तक नहीं लिया। उन्होंने रियासती बीजेपी सदर के लक्ष्मण की हालिया बयानबाजी को भी सच ठहराया है कि टीआरएस असेंबली में अपने सिवा अपोजिशन को देखना ही नहीं चाह रही है, लिहाजा सारे मामलात उथल पुथल होकर रह गए हैं। जैसा कि बात मशहूर है कि शहर हैदराबाद की नेकलेस रोड का इलाका लवर्स स्पॉट बनकर रह गया है।
हालांकि बड़े लोगों का मानना है कि घर से अच्छा लवर स्पॉट कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी कल शब पता नहीं रात के 3 बजे एक जोड़ा वहां क्या कर रहा था कि धूल पेट के कुछ लाउबाली 3 नौजवानों को उन्हें अकेला रहना बर्दाश्त नहीं हो पाया और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। लड़की तो लड़की है, अलबत्ता लड़का बड़ा ज़बरदस्त जख्मी होकर नाजुक हालत में दवाखाने में शरीक है और ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों में से एक मिरियालगुड़े का हिस्ट्री शीटर रहा है और इस सिलसिले में तहकीकात भी शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना की बीसी सोसाइटी के सदर और साबिका एमएलए आर कृष्णैया ने आज टीआरएस के वजीर ई दयाकर राव से मुलाकात की और बीसी तबके के देरीना मुतालबात की एक याददाश्त पेश करते हुए टीआरएस हुकूमत की पोल ऐसे खोली कि सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब दिखाने वाली इस हुकूमत की रियासत के गाँवों में एकदम तबाहाली का कैसा शिकार बने हुए हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश की। ना कहीं पीने का पानी सही है और ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम। सड़कें तो शहर में तबाहाली का शिकार हैं तो गाँव की क्या बात है। हत्ता के गाँवों में बोरवेल का भी कोई माकूल इंतज़ाम इस हुकूमत ने नहीं किया है। पिछले कई महीनों से ग्राम पंचायत के अहदेदारों की तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जब तक ग्राम पंचायत को बैंक से चेक पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी जाती है तब तक गाँव की तरक्की नामुमकिन ही समझिए। लिहाजा इन्होंने मेमोरेंडम के जरिए नया ऑर्डिनेंस लाने पर जोर भी दिया। कांग्रेस पार्टी के 12 एमएलए के पार्टी से दगाबाजी करते हुए टीआरएस पार्टी में शामिल हो जाने और टीआरएस पार्टी के फौरन उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके जमहूरियत के टुकड़े उड़ा देने के बाद सीएलपी लीडर एम भट्टी विक्रमार्का ने इस सिलसिले में गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की, जिसे ज़बरदस्ती ख़त्म करवा देने के बाद ये राज खोला कि सीएम केसीआर ज़बरदस्त ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो गए हैं और हर वो काम कर रहे हैं जो कानून और जमहूरियत के खिलाफ है। अब अपोजिशन के साथ उनका रवैया ऐसा है तो आम आवाम की उनके पास क्या इज्जत होगी, ये राज भी ऐसे खुला है। विक्रमार्का ने मीडिया के जरिए आगे बताया कि गद्दार एमएलए से प्रगति भवन में उनसे मुलाकात का मौका भी नहीं दिया गया और इस तरह से भारत के क़वानीन की सीएम केसीआर ने तौहीन भी की है। इन्होंने इस मौके पर अवाम का शुक्रिया अदा किया कि इस आड़े वक्त में अवाम ने उनका साथ और कांग्रेस का साथ देकर जमहूरियत की मदद की है। लेकिन मामला अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है और अवाम की मदद से वो रियासत में जमहूरियत को बहाल करके कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को सबक सिखाना चाहते हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि सभी लोग अपनी कमरों को कस लें। शहर हैदराबाद के महेश्वरम इलाके में वाक़े पिंक पैलेस फंक्शन हॉल में एक तकरीब रखकर हालिया वहां से मुंतखब होने वाली सबिता इंद्रा रेड्डी एमएलए ने हुकूमत की शादी मुबारक के 245 और कल्याण मंडपम के 26 चेक्स अवाम में तकसीम किए जो कि इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। बालापुर, मीरपेट, जिललगुड़ा, पहाड़ी शरीफ, कोत्तापेट, जलपल्ली, बदंगपेट, मल्लापुर, वेंकटापुर, नादरगुल और कुर्मागुड़ा वगैरह। इस मौके पर जो अहदेदार वहाँ पर मौजूद थे वो हैं बालापुर के एमआरओ चंद्रशेखर गौड़, डिप्टी एमआरओ सुदर्शन रेड्डी, एमपीपी विक्रम रेड्डी, डब्ल्यूएमपीपी उमर बॉम, एमपीटीसी नाहिया, फौजिया, अफजल और अब्दुल्ला सादी वगैरह वगैरह। अक़लियतों के लिए मियारी तालीम, इम्कानात और चैलेंजेस के मौजू पर 4 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़ हो गया। मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक्किदा पहले सेशन का मुशीर अखिल तैमूर ए के खान ने इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के माहिरीन तालीम, वाइस चांसलर्स, समाजी जहदकार और उलमा इकराम खिताब करेंगे। हैदराबाद में तालीमी रुझान के फ़रोग़ में नुमाया खदमात अंजाम देने वाले और मकालेजात पेश करने वालों में मोमेंटोज भी पेश किए गए। इनके हासिल करने वालों में स्प्रिंगफील्ड की अंजुम बाबू खां काबिल ज़िक्र हैं। कल जुमे को दूसरे दिन का प्रोग्राम सालाजंग म्यूजियम में मुनक्किद होगा। मादापुर पुलिस जोन के तहत राजेंद्र नगर कॉलोनी में गार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुरेंद्र की निगरानी में 125 पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश्वरा ने मीडिया को ये बात बताई। जिले रंगारेड्डी के गंगा घाट मंडल में सड़क पर एक हरन मुर्दा पाया गया। समझा जाता है कि कल रात किसी नामालूम गाड़ी की जद में आ जाने से उसकी मौत हो गई। मकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी।
पुलिस और मौके में जंगलात मसरूफ़ तहकीकात हैं। मरकज़ी अंजुमन मज़हबिया के इदारे हयात व मम्मात की जानिब से कन्नूज से नौमंतखब YSR कांग्रेस के रुकन असम्बली मोहम्मद अब्दुल हफीज़ खां को तहनीत पेश की गई और उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर इदारे के सदर सैयद इब्राहिम इकबाल, महबूब अली खां और दूसरे मौजूद थे। अब्दुल हफीज़ खां आंध्र प्रदेश असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले 4 मुस्लिम अरकान असम्बली में शामिल हैं। इनका ताल्लुक़ फ़िरक़े मज़हबिया से। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश असम्बली में 3 महदवी नुमाइंदे अमानुल्लाह खान, बशीरुद्दीन बाबू खान, रफ़ीक मुहिद्दीन खान नुमाइंदगी कर चुके हैं। तेलंगाना असम्बली में भी एक महदवी मौज़म खान हल्क़े बहादुरपुरा की नुमाइंदगी करते हैं। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज असम्बली अलखजात, याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उनके हमरा JHMC के कमिश्नर दाना किशोर, बल्दिया और आबरासानी के दीगर उहदेदार के अलावा रियाजुल हसन आफंदी MLC और कारपोरेटर सलीम बेग वगैरह भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज जनरल बाजार सिकंदराबाद में अंजलि थिएटर के पास CC रोड की तामीर के कामों का आगाज़ किया। उन्होंने सिकंदराबाद बोनाल पूजा और जुलूस के लिए तमाम तर इंतजाम करने की हिदायत दी। मेलारा देवपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल तुलसीराम की आखिरी रसूमात आज सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CB सजनार और दीगर आला अहदेदारों ने तुलसीराम को खिराज अकीदत पेश किया। तुलसीराम पुलिस की टीम के साथ एक सारे को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश गया हुआ था, जहां ट्रैफिक के एक हादसे में उसकी मौत हो गई। नाश को आज हैदराबाद लाया गया था। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोटक महिंद्रा बैंक ने मुरादनगर में आज 100 से ज़ायद अफराद का तिबी मुआयना किया। वाकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ज़ियाबतीस के बशमूल मुख्तलिफ अमराज के शिकार लोगों की तशख़ीस की और उनमें मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की। मुजरिमाना पसमंज़र के अफराद और मतलूब अफराद को गिरफ्तार करने पुलिस ने अब असरी आलात इस्तेमाल करने जा रही है। चुनाचे बीट ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल्स कैमरों की मदद से चलते फिरते मुश्तबा अफराद की एक मखसूस टैबलेट के ज़रिए तस्वीर ले लेंगे और फिर उस तस्वीर को डाटाबेस में मौजूद फ़ोटोज़ से मिलाकर देखेंगे कि आया ये शख्स पुलिस को मतलूब है या नहीं। अगर ये दोनों तस्वीर 80% भी मिल जाती हैं तो मुश्तबा शख्स को फिंगरप्रिंटिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और इसे हिरासत में ले लिया जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। किर्गिस्तान में मुनक़िदा SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद PM मोदी ने भारत के रिवायती मुतनाज़ा पड़ोसी मुल्क चाइना के सदर शी जिनपिंग से बड़े वालहाना अंदाज में मुलाकात की और बीजेपी पार्टी के इलेक्शन में कामयाबी के बड़े मुद्दे दहशतगर्दी के बाद आपसी संबंधों, कारोबार और सरहदी मामलात पर बातचीत भी की और मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द बनाने में मदद की अपील भी की। इसके बाद इन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए उनसे बगलगीर भी हो गए और उनके साथ आला सतही बातचीत में हिस्सा लेकर दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए उनसे भी दोस्ती को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
अरुणाचल प्रदेश में उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो जाने वाले इंडियन एयरफोर्स के तैयारे EN-32 के मलबा मिल जाने के बाद हलाक होने वाले 13 लोगों की नाशें भी अब दस्तयाब हो गई हैं और ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। 3 जून को बीजेपी रियासत आसाम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद ये लापता हो गया था। भारत की नाम निहाद तरक्की याफ्ता मानी जाने वाली रियासत गुजरात के समंदरी इलाकों से चक्रवाती तूफान वायु के करीब टकराने के सिलसिले में वहां पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। भारत की फौज में अगर गुजरात के भी कुछ लोग होते तो शायद इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। देव सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारका वगैरह इलाकों में भारी बारिश के अंदेशे के तहत वहां से सैकड़ों लोगों को हटा दिया गया है और रेलवेज ने अपनी कुछ ट्रेनों की सिमतें बदल दी हैं और कुछ को रद्द भी कर दिया है। साथ ही रियासती हुकूमत लगातार गुजरात ही से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से बराबर जुड़ी हुई है। मिशन गगनयान के बाद इसरो के खला में एक नया स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना को लेकर वहां के स्पेस डिपार्टमेंट और इसरो की चंद्रयान 2 समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स को बतलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बतलाया गया कि 2023 तक मिशन वीनस को कामयाब बनाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। और अब खेल के मैदान की खबरों में नॉटिंघम में अचानक बारिश हो जाने की वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच को रद्द कर दिया गया है और अंपायर्स ने दोनों टीमों को यूं ही एक पॉइंट भी दे दिया है। अब खबर है कि 16 जून को भारत के रिवायती हरीफ पाकिस्तान से इंडिया की टीम मुकाबला करने वाली है, क्योंकि अभी भारत में इलेक्शन हो चुका है और बीजेपी सत्ता हासिल भी कर चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।